हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जानने वाले हैं कैंप और फॉलोअर के बारे में। तो जो कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे, जानेंगे कैंप क्या होता है, फॉलोअर क्या होता है, कितने तरह के कैंप होते हैं, कितने तरह के फॉलोअर्स होते हैं। उसके बाद इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो सारा चीज़, और जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो बनता है आपका कैंप प्रोफाइल कैसे ड्रॉ करता है। तो ये सारा चीज़ का वीडियो जो मैं सीरीज़ बाय सीरीज़ यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका कैंप और फॉलोअर जो होता है ये क्या होता है, उसके बाद इसका टाइप्स वगैरह आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैंप जो होता है हमारा, यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपका है, एक कैंप है दूसरा फॉलोअर है, ठीक है। तो कैंप किसको बोलते हैं, यहाँ पे आप साइड में फिगर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका सर्कुलर टाइप का इस तरह का शेप जो दिख रहा है, ये वाला शेप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंप बोलते हैं। और ये वाला जो ऊपर देख रहे हैं ये हमारा फॉलोअर है। यानी दो चीज़ होता है यहाँ पे, एक तो आप नीचे वाला कैंप देख रहे हैं और ये ऊपर दूसरा नंबर जो है ये फॉलोअर है, ठीक है। तो देखिए इसका डेफिनेशन जो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए पहला आपका देख सकते हैं, एक कैंप इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट। तो कैंप हमारा बेसिकली देखिए यहाँ पे ये वीडियो है, मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। देखिए तो कैंप आप देख सकते हैं, ये जो कैंप हमारा ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक समान स्पीड से यानी यूनिफॉर्म स्पीड से ये हमारा रोटेट करते रहता है। और इसका जो ये प्रोफाइल होता है, ऊपर वाला जो भाग, इसको प्रोफाइल बोला जाता है। और ये जिस प्रकार से रोटेट करेगा उस प्रकार से आपका जो फॉलोअर होता है ना, वो आपका ऊपर और नीचे देख सकते हैं। ये ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। तो ये कैंप के प्रोफाइल को क्या करता है, फॉलो करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। देखिए ए कैंप इज ए रोटेटिंग मशीन एलिमेंट विच गिव्स रिसिप्रोकेटिंग और ऑक्सिलेटरी मोशन टू अनदर एलिमेंट नोन एज फॉलोअर, ठीक है। तो कैंप हमारा क्या है, कैंप एक रोटेटिंग एलिमेंट है, मशीन का जो रोटेटिंग एलिमेंट है ये रोटेट करते रहता है। और इसका मोशंस को क्या करता है, ये मोशन देता है किसको, फॉलोअर को। कैसा मोशंस कराता है, तो देख सकते हैं आप लोग, रिसिप्रोकेटिंग। जो ये अप और डाउन जब करेगा तो इसी को रिसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे लिखा गया ऑक्सिलेटिंग मोशन। तो ऑक्सिलेटिंग क्या होता है, इस तरह से एक पॉइंट के अलोंग ये यदि फिक्स रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो इस तरह का मोशन जब करेगा तो ये हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार का मोशन जो होता है वो फॉलोअर हमारा करता है। तो ये जो फिगर देख रहे हैं इसमें हमारा ये जो है आपका रिसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। और नेक्स्ट हम लोग और भी एग्जांपल देखेंगे जिसमें आपको ऑक्सिलेटरी टाइप का भी मोशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा कैंप क्या होता है। कैंप हमारा रोटेटरी मशीन होता है जो हमारा मोशन देता है किसको, रिसिप्रोकेटिंग और ऑक्सिलेटरी मोशन देता है अनदर मशीन एलिमेंट, जिसको हम लोग फॉलोअर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कैंप और फॉलोअर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया आपका। देखिए कैंप और फॉलोअर जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, दोनों के बीच में लाइन कांटेक्ट होता है या पॉइंट कांटेक्ट। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दोनों यहाँ पे जब टच करता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर रोलर आप ऊपर देख रहे हैं, ये जहाँ पे टच करता है ना, या तो ये पॉइंट वाइज टच करता है, मतलब इस तरह से यदि हमारा रोलर बनेगा इस तरह से रहेगा रोलर, और ये हमारा फॉलोअर, तो ये एक पॉइंट के ऊपर दोनों क्या करता है, अपने आप को टच करता है। तो जब पॉइंट पे टच करेगा या फिर आपका लाइन कांटेक्ट होगा, एक लाइन के ऊपर सिर्फ टच करेगा, तो उस प्रकार का जो पेयर बनता है वो हमारा हायर पेयर कहलाता है, ठीक है। तो इसलिए कैंप और फॉलोअर्स जो होता है हमारा, ये किसका एग्जांपल है, तो ये आपका हायर पेयर का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो होता है लाइन पे कांटेक्ट होता है या फिर पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका, द कैंप आर यूजुअली रोटेट एट यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो कैंप जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करता है, रोटेट करते रहता है। और जो हमारा फॉलोअर होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड बाय द शाफ्ट, बट द फॉलोअर मोशन इज प्री डिटरमाइंड। लेकिन जो हमारा जो ये फॉलोअर होता है, ये जो मोशन करता है ये प्री डिटरमाइंड। प्री डिटरमाइंड कहने का मतलब है कि ये क्या करता है, सिर्फ फॉलो करता है किसका, मोशन को। ये जो फॉलोअर हमारा जो कैंप है, ये जिस प्रकार से मोशन देता है उसको, बस उसी को वो क्या करता है, फॉलो करता है। इसके अलावा कोई अदर मोशन जो ये नहीं कर सकता, ठीक है। इस वजह से इसको बोलता है कि हम प्री डिटरमाइंड एंड विल बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द कैंप। यानी जैसा हमारा शेप इसका रहेगा, कैंप का प्रोफाइल जैसा रहेगा, इसका शेप हम लोग जिस प्रकार से बनाएंगे उसी प्रकार से ये क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा और मोशन करेगा। इस वजह से इसका नाम फॉलोअर पड़ा है, क्योंकि ये फॉलो करता है किसको, कैंप को फॉलो करता है। जैसा कैंप का प्रोफाइल वैसा इसका मोशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो आई होप आपको कैंप और फॉलोअर जो वो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यूज़ देखते हैं। कैंप और फॉलोअर जो है ना, इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हमारा, वो आईसी इंजन जो होता है आपका, इंटरनल कंबंशन इंजन, उसमें जो हमारा इनलेट और एग्जॉस्ट भल्व जो होता है, जो टाइम भल्व रहता है आपका, जिसके थ्रू क्या किया जाता है हमारा यहाँ पे फ्यूल जो सप्लाई किया जाता है और जो बर्न गैसेस वगैरह होता है बाहर निकाला जाता है। तो उसको क्लोज और बंद करने में, आपका क्लोज और ओपन करने के लिए
इसका ही यूज़ किया जाता है, कैंप और फॉलोवर का हमारा, ठीक है। उसके बाद अदर एग्जांपल्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटोमेटिक आपका अटैचमेंट ऑफ मशीनरीज, जो ऑटोमेटिक वर्क करने वाला जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं उसमें भी कैंप फॉलोवर लगाए जाते हैं। पेपर कटिंग मशीन्स जो होता है उसमें भी रहता है आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे लेथ वगैरह ये सारे जो हैं टेक्सटाइल मशीनरी जो हैं इसमें भी हमारे कैंप का यूज़ होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग दिखाएंगे आपको इंटरनल कंबशन इंजन में जो है किस प्रकार से कैंप लगा रहता है, तो वो भी मैं नेक्स्ट आपको जो होगा उसमें दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका पहला देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर। जो हमारा जो फॉलोअर होता है वो कितने तरह का होता है, ठीक है। तो देखिए फॉलोअर जो होते हैं ना वो उसको 3 कैटेगरी में हमारा डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी जो हमारा जो कैंप होता है, मान लीजिए ये हमारा कैंप है और ये हमारा ऊपर से क्या होता है, इसको फॉलोवर बोलते हैं, ऊपर में जो ये लगा रहता है ना, तो ये हमारा होता है फॉलोवर। तो ये दोनों के बीच में जो सरफेस पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे जो दोनों के कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो उसके आधार पे देखिए यहाँ पे पहला क्लासिफिकेशन किया गया है। और जो पहला इसमें से है वो है आपका नाइफ एज फॉलोअर। नाइफ मीन्स होता है आपका चाकू, यानी इसमें जो फॉलोअर रहेगा उसका जो एज रहेगा वो कैसा रहेगा, नाइफ की तरह रहेगा, यानी आपका चाकू के शेप में रहने वाला है, ठीक है। दूसरा जो आपका वो रोलर फॉलोअर है। तीसरा जो आपका फ्लैट फेस्ड और मशरूम फेस फॉलोअर बोला जाता है। और चौथा जो आपका होता है स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर, ठीक है। तो सबको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए तो पहला जो आपका वो है नाइफ एज फॉलोअर, यानी चाकू के नोक जैसा। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये वाला फॉलोअर आपका, इसका देखिए ये जो आपका एज है ना, ये जो जहाँ पे कांटेक्ट वाला जो पॉइंट आपका ये वाला, वो कैसा रहता है, तो इस प्रकार से कुछ चाकू के नोक जैसा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है चाकू के नोक जैसा, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका नाम क्या पड़ गया, तो ये पड़ गया आपका नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है। और ये जो फॉलोअर था सबसे पहले यही फॉलोअर बनाया गया था, सबसे पहला जो फॉलोअर आया था वो इस प्रकार का ही फॉलोअर आपका आया था, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन इसका लिखा गया है। व्हेन द कॉन्टैक्ट एंड ऑफ द फॉलोअर, यानी ये जो कॉन्टैक्ट एंड है फॉलोअर का, इस शार्प, ये नाइफ एज है ना, शेप जो होगा इसका कैसा होगा, नाइफ एज की तरह होगा, इज कॉल्ड द नाइफ एज फॉलोअर, है ना, समझ में आ गया होगा। यानी आपका जो फॉलोअर का जो कॉन्टैक्ट सरफेस वाला एज है ये आपका यदि नाइफ के तरह रहेगा या चाकू की तरह रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइफ एज फॉलोअर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो मोशंस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो नाइफ एज फॉलोअर जो होता है ना उसका मोशंस यदि आप लोग देखिएगा तो देखिए उसका जो मोशन होता है वो आपका स्लाइडिंग मोशन होता है। इसके बीच में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, ये जो देख रहे हैं ये वाला देखिए, यहाँ पे जो आपका इसका एज है वो कैसा है, नाइफ की तरह, यानी चाकू की तरह, इसलिए इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो यहाँ पे वियर जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। वियर कहने का मतलब है ये देखिए, जब इसका जो नोक रहेगा वो चाकू के जैसा रहेगा तो वो जब कॉन्टैक्ट में हमेशा वर्क करते रहता है तो वो घिस जाता है। घिस जाने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है ना। ये सबसे इसका मेजर ड्रॉबैक है। दूसरा जो इसमें साइड थ्रस्ट कहने का मतलब ये है, तो यहाँ से देखिए ये जो रहता है क्या रहता है, ऊपर में इस तरह से गाइड के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है ना दोनों तरफ से सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से जब ये चलता है तो इस तरह से दोनों के साइड में जो होता है, ये जो हमारा साइड होता है इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा थ्रस्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जिस वजह से ये दो इसका मेजर ड्रॉबैक है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इस तरह का फ्लोवर जो था वो बनाया गया था, फिर आगे चल के जो और भी फ्लोवर्स यहाँ पे लाए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इससे जो बेटर है वो है आपका रोलर फ्लोवर है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा था। सबसे स्टार्टिंग में जो वीडियो में मैंने आपको दिखाया था वो रोलर फ्लोवर ही था। तो रोलर फ्लोवर में देखिए क्या होता है, जैसे नाम से पता चल रहा है रोलर, तो यहाँ पे देखिए फॉलोवर का जो इंड होता है ना, कॉन्टैक्ट सरफेस जहाँ पे ये रोलर के साथ ये आपका कैंप के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, रोलर लगा दिया गया है ना, इसलिए इसका नाम जो है रोलर फ्लोवर पड़ गया। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है when the contact end of the follower is roller इज कॉल्ड द रोलर फ्लोवर, है ना। यानी कॉन्टैक्ट इंड जो है फ्लोवर का वो कैसा होगा, रोलर शेप का रहेगा, तो उसको हम लोग रोलर फ्लोवर बोलते हैं। सिंस द रोलर मोशन टेक प्लेस, इसमें क्या होगा, हमारा जो रोलर रहने से रोलिंग मोशन होता है, ठीक है, बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, देयर फोर यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ वियर इज ग्रेजुअली रिड्यूस, है ना। तो यहाँ पे पहले जो था कुछ इस तरह से शेप में कॉन्टैक्ट होता था तो ज़्यादा रेट ऑफ वियर यहाँ पे डेवलप होता था। अब रोलर लगा देने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे रेट ऑफ वियर जो होता है वो रिड्यूस कर जाता है ना। और इन द रोलर फॉलोअर ऑल्सो द साइड थ्रस्ट बिटवीन, जो आपका यहाँ पे साइड थ्रस्ट जो होता है यहाँ पे डेवलप्ड होता है वो भी क्या होता है, थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब ये कॉन्टैक्ट हमारा रोलर टाइप का हो जाएगा तो स्मूथ कॉन्टैक्ट होगा, तो फिर हमारा साइड थ्रस्ट भी क्या होगा, मिनिमम होता है। तो ये इसमें होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए द रोलर फ्लोवर आर एक्सेसिवली यूज्ड इन मोस्ट, जो आपका ज़्यादातर जो यूज़ होता है ना वो आपका इसी प्रकार के फ्लोवर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। तो ये हो गया आपका रोलर फ्लोवर जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड नंबर देखते हैं हम लोग। चलिए
तो देख सकते हैं यहाँ पे थर्ड नंबर जो हमारा वो क्या था, फ्लैट फेस्ड और मशरूम फ्लावर। तो देखिए इसमें आपका सेम नेम से ही पता चल रहा है फ्लैट फेस, यानी आपका जो कॉन्टैक्ट सरफेस वाला फेस होगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्लैट शेप में इस तरह से फ्लैट है ना। तो ये जो रोलर हमारा कैसा है, फ्लैट शेप, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो कॉन्टैक्ट सरफेस ये फ्लैट टाइप का आपका देख सकते हैं, तो इसलिए इसको फ्लैट फेस्ड आपका क्या बोलते हैं, फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप लोग, व्हेन द कॉन्टैक्टिंग एंड ऑफ द फ्लावर इज परफेक्टली फ्लैट फेस, है ना, यानी परफेक्ट फ्लैट रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैट फेस फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, और देखिए यही फ्लैट फेस फ्लावर को दिए, इसको मशरूम का शेप दे दिया जाए। मशरूम कैसा रहता है आप लोग देखे होंगे, छत्ता जो होता है आपका, मशरूम जो बनता है ना, छाता के शेप का रहता है। तो यदि इस प्रोफाइल को हम लोग छाता के शेप में बना देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मशरूम फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। मशरूम फ्लावर क्या होता है, तो जब हम उसको फ्लैट फेस ना दे के उसको हम लोग क्या कर देंगे, मशरूम के शेप का बना दिए, तो वो मशरूम फ्लावर हमारा कहलाता है। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या होता है, आपका साइड थ्रस्ट जो होता है वो लेस होता है, और वियर जो होता है वो भी इसमें क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें सरफेस स्ट्रेस जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, सरफेस स्ट्रेस। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सरफेस जब ये दोनों टच करेगा ना तो स्ट्रेस जो होता है इसके सरफेस के बीच में वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इस केस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखें, द फ्लैट फेस्ड फ्लोवर इज ग्रेजुअली, जनरली आपका जो होता है ना फ्लैट फेस फ्लावर जो होता है, जनरली इसका यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे, जहाँ पे हमारा स्पेस क्या होता है, लिमिटेड होता है, मतलब कम जगह जहाँ पे रहता है ना, उस मशीन में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि रोलर फ्लावर जो होता है उसमें हमारा रोलर रहता है तो उसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है थोड़ा, इस वजह से जहाँ पे कम जगह चाहिए होगा तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जनरली। ठीक है, जैसे हमारा एग्जाम्पल देख सकते हैं, ऑटो मोबाइल इंजन जो है उसमें भी जो वल्व रहता है ना उसको क्लोज जो करते हैं और खोलते हैं, उसमें भी हमारा फ्लैट फेस या फिर मशरूम शेप आपका जो होता है वो यूज़ किया जाता है फॉलोअर का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो चौथा नंबर है वो देखिए आपका क्या है, स्फेरिकल फेस्ड फॉलोअर। तो आपको नाम से पता चल रहा होगा यहाँ पे क्या लिखा गया, स्फेरिकल लिखा गया, नहीं, ये जो शेप रहेगा वो कैसा रहेगा, स्फेयर के शेप का रहेगा। स्फेयर कैसा होता है तो आप लोग देखे होंगे स्फेरिकल शेप, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका रहता है, तो इसको हम लोग स्फेरिकल शेप फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, व्हेन द कॉन्टैक्ट एंड ऑफ द फॉलोअर इज स्फेरिकल शेप, है ना, इट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल फेस्ड फ्लावर, है ना। सिंपल सा बेसिक सी चीज़ें हैं, जैसा इसका शेप वैसा इसका नाम, है ना। उसको नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है देखिए, इसमें क्या है आपका लेस सरफेस स्ट्रेस, क्योंकि स्फेरिकल शेप में रहने से क्या होता है कि इसमें कॉन्टैक्ट जो होता है बहुत कम एरिया पे होता है, जिस वजह से आपका जो स्ट्रेस होता है वो कम यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और वियर भी इसमें कम होता है। ठीक है, इसका भी यूज़ हमारा ऑटोमोबाइल के इंजन में जो वो किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चौथा था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा वो अकॉर्डिंग आपका किसका था, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट जो वो कैसा है उसके आधार पे था। उसका दूसरा जो आपका देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ फॉलोअर। अब देखिए ये जो हमारा फॉलोअर है वो किस प्रकार से मोशन कर रहा है उसके आधार पे इसको फिर से दो भाग में बांटा गया है। तो पहला जो आपका क्या है, रिसिप्रोकेटिंग। रिसिप्रोकेटिंग मतलब ऊपर नीचे, जो मैंने पहले भी बताया था, ऊपर और नीचे, अप डाउन जब ये मोशन करेगा फॉलोअर तो उसको हम लोग रिसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं। ठीक है, या इसी को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं। दूसरा जो आपका होता है वो ऑक्सीलेटिंग और रोटेटिंग मोशन, है ना। ऑक्सीलेटिंग मतलब ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ऑक्सीलेशन आप लोग देखे होंगे, पेंडुलम वाला जो घड़ी रहता है आपका, मान लीजिए अभी यहाँ पे है, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इस तरह से जब मोशन करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, तो इस तरह से मोशन के आधार पर फॉलोअर जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। पहला देखिए यहाँ पे रिसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटरी आपका जो फॉलोअर है वो देखते हैं। तो व्हेन द फॉलोअर इज रिसिप्रोकेट इन गाइड एज द कैंप रोटेट यूनिफॉर्मली इट इज़ नोन एज रिसिप्रोकेटिंग और ट्रांसलेटिंग फॉलोअर्स, है ना। तो वही सेम चीज़, जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ये हमारा जैसे जैसे ये रोटेट करेगा तो ऊपर, और ये कैंप हमारा जो फॉलोअर जो होगा वो कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, है ना। तो ये हमारा रिसिप्रोकेटिंग कर रहा है। फिर इस वाले में भी आप देखिएगा, रोलर जो ये जैसे जैसे हमारा रोटेट करेगा तो ये भी अप और डाउन होगा, फिर इसमें भी वही सेम होगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, है ना, और कोई दूसरा मोशन नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग टाइप का एग्जांपल आप नीचे देख सकते हैं। और दूसरा देखिएगा ऑक्सीलेटिंग टाइप का, इसमें देखिए किस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जब हमारा रोटेट करेगा, तो इसमें तो ऊपर नीचे जाएगा, तो ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं ऑक्सीलेटिंग, ये वाला हमारा क्या ऑक्सीलेटिंग है। देखिए तो यहाँ पे जब ये रोटेट करेगा तो ये हमारा जो फॉलोअर होगा क्या करेगा, इस तरह से ऊपर नीचे इस तरह से, यहाँ इस पॉइंट के अलोंग जो होगा ये ऑक्सीलेशन करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर आएगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीलेटिंग होगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीलेटिंग फॉलोअर बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ सकते हैं,
व्हेन द यूनिफॉर्म रोटेशन मोशन ऑफ द कैंप इज कन्वर्टेड इनटू प्रीडिटरमाइंड ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ द फॉलोअर, इट इज कॉल्ड, क्या होगा, इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीलेटिंग और रोटेटिंग फॉलोअर बोलते हैं ना। यानी एक पॉइंट के अलोंग ये जो होता है ऊपर इस तरह से जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से जब रोटेशन करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीलरेटरी मोशन। ठीक है, तो दोनों तरह का मोशन हमारा फॉलोअर जो होता है वो करता है। एक तो ये ऊपर नीचे वाला सिर्फ हो गया, और यहाँ पे एक पॉइंट के अलोंग इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, है ना। तो इस तरह का ऑक्सीलरेटरी मोशन बोलते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ ऑक्सीलरेटरी मोशन। देखिए कैसे हमारा जो कैंप है और फॉलोअर है वो कैसे ऑक्सीलरेटरी मोशन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये गया ऊपर, फिर आया नीचे, ऊपर फिर नीचे, देख सकते हैं जैसे ये रोटेट कर रहा है, ये देखिए कैसे मोशन कर रहा है, ऊपर नीचे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रकार के मोशन को हम लोग ऑक्सीलरेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, और यदि सिर्फ अब ऊपर नीचे जाता तो वो हमारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग जो क्लासिफिकेशन है उसको अच्छे से देखते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर। ठीक है, अब जो हमारा जो मोशन जो हमारा जो फॉलोअर जो है वो किस प्रकार से मोशन जो करता है उसका पाथ के अकॉर्डिंग देखिए इसको फिर से क्लासीफाई किया गया है दो भाग में। ठीक है, एक हमारा रेडियल फॉलोअर है, दूसरा ऑफसेट फॉलोअर है। इसको समझते हैं डिटेल में। चलिए तो देखिए पहला रेडियल फॉलोअर, इसको समझिए ये क्या होता है। देखिए हमने जो ये जो क्लासिफिकेशन है वो उसके एक्सिस के आधार पे फॉलोअर का, देखिए फॉलोअर जो हमारा ऊपर वाला ये फॉलोअर है, इसका जो एक्सिस देखिए ये जो लाइन गया ये इसका एक्सिस का लाइन है, और हमारा जो कैंप है उसका ये लाइन है। ठीक है, तो देखिए दोनों जब हमारा 90 डिग्री पे इस तरह से 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्रॉस करेगा, 90 डिग्री पे रहेगा, यानी हमारा जो फॉलोअर का एक्सिस रहेगा वो कैंप का सेंटर से होकर पास करेगा। ये जो हमारा कैंप का सेंटर है इससे यदि होकर पास करेगा तो इस प्रकार का हमारा जो फॉलोअर होगा उसको रेडियल फॉलोअर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, व्हेन द मोशन ऑफ द फॉलोअर इज अलोंग द एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द कैंप, है ना। यानी जो मोशन हमारा जो फॉलोअर है इसका जो एक्सिस है ये हमारा सेंटर से होकर पास करेगा। यदि हमारा फॉलोअर का देखिए ये जो हमारा कैंप है इसका सेंटर ये वाला पॉइंट है, और ये जो हमारा फॉलोअर है इसका जो एक्सिस है वो क्या हो रहा है, इसका सेंटर से होकर पास हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के फॉलोअर को हम लोग रेडियल फॉलोअर बोलते हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑफसेट फ्लोअर है। देखिए ऑफसेट फ्लोअर में क्या होता है, जब इसको हम लोग कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं तो इसको ऑफसेट फ्लोअर बोला जाता है। देख सकते हैं आप लोग, देखिए इसका जो हमारा जो कैंप है इसका एक्सिस जो है यहाँ पे है, लेकिन हमारा जो फॉलोअर है उसका एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे है। यानी इससे कुछ डिस्टेंस पे क्या है, हट के, इसके कुछ डिस्टेंस यहाँ से हटा के इसको शिफ्ट करके रखा गया है। देख सकते हैं ये दोनों का एक्सिस जो है ना वो एक नहीं है, अलग अलग। इसका एक्सिस यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, और इसका एक्सिस यहाँ से जा रहा है। यानी दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस जो वो हटा दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया, उसी डिस्टेंस को ऑफसेट डिस्टेंस बोला जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है फिगर में। और इस प्रकार के फॉलोअर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑफसेट फ्लोअर बोलते हैं। देख सकते हैं इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन द मोशन ऑफ द फ्लोअर इज अलोंग एन एक्सिस अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कैंप, यानी हमारा जो ये देखिए कैंप था इसका एक्सिस यहाँ था, लेकिन हमने जो फॉलोअर लगाया वो कहाँ लगाया, यहाँ लगाया। यानी फॉलोअर का एक्सिस यहाँ से गुजर रहा है, जबकि कैंप का हमारा एक्सिस ये है। तो इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस जब हम लोग दे देते हैं डी मान लीजिए, इसी को हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार के फॉलोअर को क्या बोला जाता है, ऑफसेट फ्लोअर बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन था वो बेसिकली हमारा एक्सिस के ऊपर था, यानी हमारा जो फॉलोअर है उसका एक्सिस कैसे है उसके आधार पे। तो इसके आधार पे दो तरह का हो गया आपका, एक रेडियल कैंप हो गया, फॉलोअर हो गया सॉरी, और एक हो गया आपका ऑफसेट फॉलोअर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग देखेंगे अब कैंप का। देखिए कैंप को भी बहुत तरह से डिवाइड किया गया है, लेकिन जो बुक में आपका मेंशन है उसके आधार पे मैं आपको यहाँ पे दो तरह का जो मेन इंपॉर्टेंट है उसको बताने वाला हूँ, जो कि आपके एग्जाम में यदि पूछेगा तो आपको यही दोनों मेंशन करना है। ठीक है, तो पहला जो है वो देखिए क्या है, रेडियल और डिस्क कैंप है, दूसरा जो आपका सिलेंड्रिकल कैंप है। ठीक है, तो समझते हैं रेडियल कैंप क्या होता है और सिलेंड्रिकल कैंप क्या होता है। चलिए नेक्स्ट इसको देखते हैं। देखिए पहला जो आपका रेडियल कैंप और उसी को डिस्क कैंप बोलते हैं। डिस्क कैंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है ना वो हमारा क्या होता है, डिस्क शेप का रहता है। डिस्क कैसा दिखता है, तो कुछ इस प्रकार से आपका डिस्क दिखता है ना, तो इसका शेप जो होता है वो डिस्क के शेप में होता है, इसी वजह से इसको डिस्क कैंप या फिर रेडियल कैंप बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप लोग, रेडियल कैंप द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सीलरेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देखिए तो इसमें रेडियल कैंप में क्या होता है आपका समझिए थोड़ा। तो रेडियल कैंप जो होता है देखिए इसमें जो हमारा जो कैंप का एक्सिस है ये हमारा कैंप का एक्सिस है,
और जो हमारा फॉलोअर का एक्सिस है ये हमारा क्या है, फॉलोअर का एक्सिस है। तो जब ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री पे रहेगा एक दूसरे के साथ में, तो उसको हम लोग रेडियल कैंप बोलते हैं। ठीक है, यानी आपका जो कैंप का एक्सिस है ना, वो हमारा फॉलोअर के एक्सिस से होके जाना चाहिए। फॉलोअर का एक्सिस जो है वो कैंप के एक्सिस से यदि 90 डिग्री पे रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या, रेडियल कैंप या डिस्क कैंप बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा जो है ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी हमारा किस प्रकार का, यहाँ पे ये जो कैंप देख रहे हैं ये हमारा जो है ये आपका रेडियल कैंप या डिस्क कैंप ही है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इसका जो एक्सिस है ये, इसका यदि हम लोग एक्सिस देखें तो कुछ इस प्रकार से गया होगा, और इसका जो एक्सिस है आपका इस प्रकार से आएगा। तो यानी ये दोनों 90 डिग्री पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा रेडियल कैंप का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कैंप है वो आपका सिलेंड्रिकल कैंप है, और इसको बैरल कैंप भी बोलते हैं। देखिए सिलेंड्रिकल कैंप जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसका जो शेप रहेगा कैंप का वो कैसा होगा, सिलेंडर जैसा होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा सिलेंडर शेप का, इसलिए इसको सिलेंड्रिकल कैंप बोलते हैं। ठीक है, और बैरल क्या होता है, तो बैरल देखिए इसके ऊपर जो है ना इस तरह से ग्रूव कटा हुआ रहता है। ग्रूव मतलब क्या, ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक इस तरह से प्रोफाइल कटा हुआ आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी इस तरह से एक दिख रहा होगा आपको, तो इसी को ग्रूव बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारा रहता है सिलेंड्रिकल कैंप। देखिए क्या होता है सिलेंड्रिकल कैंप, द फॉलोअर रेसिप्रोकेट और ऑक्सीलरेट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ कैंप। यानी देखिए कैंप का जो एक्सिस है वो इस प्रकार से है, और ये जो हमारा रोटेशन करेगा ना तो वो इसके एक्सिस के क्या कर रहा है, पैरेलल कर रहा है, यानी इधर जा रहा है इधर आ रहा है, इधर जा रहा है इधर आना, यानी इस तरह से हमारा करने वाला है। तो ठीक है, इसमें ये होता है आपका। चलिए इसको हम लोग वीडियो के थ्रू समझते हैं अच्छे से। सिलेंड्रिकल कैंप जो होता है वो रियल में कैसा दिखता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो देख रहे हैं ये हमारा सिलेंडर जैसा शेप, ये सिलेंड्रिकल कैंप हो गया। और इसके ऊपर देख सकते हैं आप लोग ये जो है ग्रूव कटा हुआ जिसमें ये रोटेट कर रहा है। ये जो बार हमारा जो है ये वाला जो ऊपर नीचे जा रहा है, ये जो देख सकते हैं यही हमारा क्या है, ग्रूव कटा हुआ है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये हमारा सिलेंड्रिकल कैंप होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, ये इस तरह से कुछ आपको इंजन में देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये हमारा सिलेंडर है, ये सिलेंड्रिकल कैंप, और ये जो हमारे इसके ऊपर देख सकते हैं ये ग्रूव कटा हुआ। ठीक है, ऊपर भी आपको फिगर दिख रहा होगा सेम। चलिए फिर से दिखाता हूँ, अच्छे से इसको देखिए और समझिए। देखिए सिलेंड्रिकल कैंप आपका कुछ इस प्रकार से दिखता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ये दूसरा एग्जांपल है। चलिए तीसरा एग्जांपल एक और है, ये भी देख सकते हैं आप लोग। ये भी हमारा सिलेंड्रिकल कैंप का एग्जांपल है, ये भी हमारा सिलेंड्रिकल कैंप का एग्जांपल है ना। तो इस तरह से हमारा सिलेंड्रिकल कैंप रहता है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कैंप क्या होता है। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे क्लियर किया। तो कैंप क्या है, एक रोटेटरी मशीन है जो कि अपना मोशंस जो होता है वो किसको देता है, फॉलोअर को देता है। फॉलोअर जो होता है ये प्रीडिटरमाइन मोशन को फॉलो करता है, किसका, कैंप का। जैसा हमारा कैंप का प्रोफाइल हम लोग डिज़ाइन करेंगे उसी प्रकार से हमारा क्या होगा, फॉलोअर का मोशन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा कैंप और फॉलोअर से रिलेटेड। और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा उसमें आपको गियर टर्मिनोलॉजी, ये सारा जो आप यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं इसमें सारा कुछ जो आपको यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे सारा कुछ जो है फिगर के थ्रू जो है समझाया गया है। तो इसको समझना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा यदि आप लोग इस वीडियो को हमारे साथ देखिएगा। तो ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका जो PDF है वो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपना पढ़ सकते हैं।